तो वहीं इजराइल के हवाई हमले पर ईरान ने बड़ा हमला बोला है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने धमकी देते हुए कहा कि इजराइल ने घिनौना अपराध किया है, हम इजराइल को कड़ा और बड़ा जवाब देंगे। ईरान पर हमले में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का अहम रोल रहा है। मोसाद की वजह से ईरान के 4 आला फौजी अफसरों और 3 परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया गया। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि 1 साल पहले मोसाद के जासूस ईरान में गुप्त तौर पर रेकी कर रहे थे। बिना किसी हलचल के इजराइल ने अपना काम कर दिखाया। रिपोर्ट देखिए। मोसाद के अदृश्य एजेंट अपने दुश्मनों के चारों तरफ फैले हुए हैं। मोसाद ईरान में अपने नंबर 1 दुश्मन को मौत के घाट उतार चुका है। मोसाद लेबनान में भी चौकन्ना हो गया है। मोसाद सीरिया पर नजरें गड़ाए हुए है। मोसाद कतर में भी है। मोसाद तुर्की में भी है। मोसाद के दुश्मन अपनी जान बचाने के लिए चाहे किसी भी बिल में छिप जाएं, मोसाद अपने दुश्मनों को ढूंढ कर मारेगा। मोसाद गलियों में तलाशेगा। मोसाद पार्क में, होटल में, रेस्टोरेंट में, जहां देखेगा गोली चला देगा। मोसाद की आंखों में बदला है। मोसाद में ऐसा जिगरा है कि इजराइल के दुश्मन पानी नहीं मांगते। ये बात हमास भी जानता है कि 7 अक्टूबर के हमले ने उसके एनकाउंटर का स्टेज तैयार कर दिया है। मोसाद मारेगा और दिल खोलकर मारेगा। मोसाद दूसरा मौका नहीं देगा। मोसाद पहले अटैक में काम तमाम कर देगा। मोसाद अपने टारगेट नंबर 1 इस्माइल हानिया को खत्म कर चुका है। इजराइल ने अपने टारगेट नंबर 2 गाजा के लादेन मोहम्मद दाएफ को मार दिया है। बेरूत का कसाई के नाम से मशहूर फौद शुकर भी जमीन में दफन हो चुका है। मोसाद रुका नहीं है। मोसाद के सामने अब उसका अगला टारगेट खालिद मेशाल है, जो इस्माइल हानिया के बाद हमास का चार्ज संभाल सकता है। मोसाद का टारगेट नंबर 3 सालेह अल अरूरी है। इस्माइल हानिया, मोहम्मद दाएफ और फौद शोकर को मौत के घाट उतारने के बाद इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी सुपर एक्टिव है। नेतन्याहू के ऑर्डर पर मुद्दा अब सिर्फ ऑपरेशन है। और नेतन्याहू ने तो साफ साफ कह ही दिया है कि दुनिया का कोई कोना हो, चाहे वो गाजा हो या फिर कोई और जगह, हमास का अंत फाइनल है और ये होकर रहेगा। अभी हाल के महीने में इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह और आईआरजीसी को कितने जख्म दिए, जरा वो देखिए। इजराइल ने इस्माइल हानिया को 31 जुलाई 2024 को ईरान के तेहरान में मार गिराया। हालांकि इजराइल ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। 30 जुलाई 2024 को लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुकर को मौत के घाट उतार दिया। 8 अप्रैल 2024 को लेबनान के ही अस सुल्तानिया में हिजबुल्लाह कमांडर अली अहमद हुसैन को मारा। 2 अप्रैल 2024 को आईआरजीसी कमांडर मोहम्मद रेजा जेहादी को सीरिया के दमिश्क में मारा। 2 अप्रैल 2024 को ही मोहम्मद हादी हाजी रहीमी को मारा। 31 मार्च 2024 को लेबनान के हुनैन में हिजबुल्लाह कमांडर इस्माइल अल जिन को मार गिराया। 8 जनवरी 2024 को हिजबुल्लाह कमांडर मजदल सेलम को लेबनान में मारा। 2 जनवरी 2024 को हमास पॉलिटिकल ब्यूरो का डिप्टी चीफ सालेह अल अरूरी को लेबनान के बेरूत में मारा। 25 दिसंबर 2023 को आईआरजीसी में एडवाइजर सैयद राजी मोसावी को सीरिया के दमिश्क में मार गिराया। इजराइल की खुफिया एजेंसी 3 हिस्सों में बटी है। पहली है शिन बेत, जो इजराइल की आंतरिक सुरक्षा को देखती है, खुफिया जानकारी जुटाती है, ऑपरेशन करती है। दूसरी है अमान, जिसे मिलिट्री इंटेलिजेंस कहा जाता है। और तीसरी है मोसाद, जो विदेशों में इजराइल के खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देती है। तो उधर ईरान में इजराइल की सेना ने ऐसी मिसाइलें बरसाई हैं कि चारों तरफ धुआं धुआं हो गया है। ईरान की राजधानी तेहरान में चारों तरफ इमारतें खंडहर नजर आने लगी हैं। इजराइल की मिसाइलों के बौछार से तेहरान और ईरान के कई शहरों में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट देखिए।
ईरान के आसमान में इजराइल की बारूदी बारिश। इजराइल के एयर स्ट्राइक से मची अफरा तफरी। ईरान पर इजराइल ने की मौत की बारिश। तेहरान के आसमान में उठ रही इस चिंगारी से खामेनेई दहशत में आ गए, क्योंकि देखते देखते पल भर में इजरायली मिसाइलों के प्रहार से पूरा ईरान बेदम हो गया। न उसकी एयर डिफेंस सिस्टम काम आए, न ही उसका कोई रडार काम कर पाया। इजराइल ने ईरानी एयर डिफेंस को भेदते हुए अपने फाइटर प्लेन तेहरान के आसमान में उतार दिए और ऐसा कहर बरपाया कि खामेनेई की 7 पुश्तें याद रखेंगी। पल भर की बारूदी बारिश से तेहरान के कई मकान खंडहर बन गए। इजराइल ने ईरान को ऐसी चोट दी जिसके जख्म आने वाले कई दिनों तक हरे रहेंगे। इजराइल की सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान और पिरान शहर समेत करीब 30 जगहों पर 300 भयंकर स्ट्राइक की है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के नाम से शुरू हुए इस हमले में ईरान को अब तक की सबसे बड़ी चोट मिली है। उसके टॉप सैन्य कमांडर मारे गए, ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए और इस हमले की जो तस्वीरें आईं वो हैरान कर देने वाली थी। इजराइल की बमबारी से तेहरान में कई मकान खंडहर बन गए। कई मकानों से तो काफी देर तक धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। ईरान में मौत की बमबारी में न सिर्फ मकान बल्कि सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियां भी तबाह हो गईं। सामने आई तस्वीरों के मुताबिक इजरायली हमलों में राजधानी तेहरान के आवासीय इलाकों को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों में कई आम नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। तेहरान में जो कुछ हुआ उसने पूरे पश्चिम एशिया को हिला कर रख दिया। इन तस्वीरों को देखिए। इजरायली हमले के बाद एक इमारत में भीषण आग लग गई। वीडियो में दिखता है कि नीचे इमरजेंसी गाड़ियां खड़ी हैं और ऊपर मंजिलों में आग भड़की हुई है। इजराइल के हमले की एक और तस्वीर देखिए। इजराइल के हमले में तेहरान की एक रिहायशी इमारत तबाह हो गई, कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं और चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखा। نمیدونم موشک زدن چی زدن قاعده‌های بغلی رو خبر ندارم. इस हमले के बाद इजराइल की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कैट्ज ने कहा कि ये ईरान की तरफ से किसी संभावित खतरे को रोकने के लिए पहले से ही उठाया गया कदम है। यही नहीं, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया है कि ईरान के कुछ मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों को टारगेट किया गया है। उधर अमेरिका ने इस हमले में किसी भी तरह की हिस्सेदारी से इनकार किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ये इजराइल की एक तरफा कार्रवाई है, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान जवाबी कार्रवाई न करे और अमेरिकी सैनिकों को निशाना न बनाए। तो एक ऐसा ऑपरेशन जिसने ईरान की सेना से लेकर के उसके परमाणु मिशन तक को झटका दे दिया है। आसान भाषा में कहें तो इजराइल ने सीधे सीधे ईरान की रीढ़ की हड्डी पर वार किया, जिसके बाद ईरान पूरी तरह से बौखला गया है। रिपोर्ट देखिए। की है। इस हमले में न केवल ईरान के टॉप कमांडर मारे गए हैं, बल्कि ईरान के दिल कहे जाने वाले नतांज न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक हुआ है। इजराइल ने IRCG के चीफ हुसैन सलामी समेत
कई टॉप न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को मार गिराया है। इजराइल ने शुक्रवार तड़के ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट पर बड़े पैमाने पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया। इस इजरायली हमले ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर गहरी चोट पहुंचाई। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी, खातम अल अंबिया के प्रमुख सरदार रशीद, परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर फरदौन अब्बासी, डॉक्टर तेहरानची इजराइल और डॉक्टर अब्दुल हमीद इजराइल के हमलों में मारे गए। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. इजराइल का कहना है कि उसके हमले का मकसद ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था, इसलिए नतांज को टारगेट किया गया। जिसके बाद खुद ईरानी परमाणु एजेंसी ने बताया कि इजराइल के हमलों में नतांज न्यूक्लियर रिएक्टर नष्ट हो गया है। इजराइल इसे अपनी बड़ी जीत मानकर चल रहा है, क्योंकि नतांज न्यूक्लियर साइट ईरान के परमाणु प्रोग्राम के लिहाज से उसका दिल था। ऐसे में नतांज न्यूक्लियर साइट तबाह होने से ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा है। नतांज न्यूक्लियर साइट ईरान के परमाणु कार्यक्रम का दिल मानी जाती है। नतांज न्यूक्लियर साइट इस्फहान में है और यहाँ दो प्रमुख फैसिलिटी है, पहली सतह पर और दूसरी जमीन के नीचे। यह इजरायली हमलों से बचाव के लिए बनाई गई है। नतांज न्यूक्लियर साइट काफी समय से विवादों में है। इजराइल समेत पश्चिमी देशों का कहना है कि ईरान अपने परमाणु हथियार बना रहा है। नतांज को भारी सुरक्षा के साथ डिजाइन किया गया है। यह जमीन के अंदर गहराई में बंकर नुमा संरचनाओं में बना हुआ है, ताकि किसी स्ट्राइक या मिसाइल हमले से इसे बचाया जा सके। यही कारण है कि इस पर हमला करना तकनीकी और सैन्य दोनों रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण था। लेकिन इजराइल ने बार बार अटैक कर इसे काफी हद तक तबाह कर दिया है। इजरायली हमले में नतांज की अंडरग्राउंड फैसिलिटी को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि नतांज ठिकाने पर कई सेंट्रीफ्यूज मशीनें नष्ट हो गई हैं, जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला गया है। For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. इजराइल के हमले के बाद ईरान बुरी तरह से बौखला गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने कहा कि इजराइल को इस हमले के लिए सजा मिलेगी। खामनेई ने एक्स पोस्ट कर कहा कि ईरान की सेना इजराइल को बिना सजा दिए जाने नहीं देगी। IRGC के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी की मौत के बाद ईरान ने जनरल हबीबुल्लाह सैयारी को ईरान की सेनाओं का स्थायी कमांडर नियुक्त कर दिया है।